जून 18 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक गो कार्ट ठीक करना, शेरिडन वॉइसी की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग इफिसियों की पत्री अध्याय 3 पद 12 से 19, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और गहरी नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसी सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन। मुख्य वचन इफिसियों 3:14 और 15। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक घराने का नाम रखा जाता है। मेरे बचपन के घर का गैराज कई यादें समेटे हुए है। हर शनिवार की सुबह मेरे पिताजी हमारी कार को गैराज से निकालकर ड्राइववे में पार्क कर देते थे, ताकि हमारे पास काम करने के लिए जगह हो जाए। मेरी पसंदीदा एक टूटी हुई गो कार्ट, एक छोटी रेसिंग कार जो ठीक करने के लिए जो हमने कहीं से मिली थी। उस गैराज में हमने उनमें नए पहिए लगाए, प्लास्टिक की एक अच्छी विंडशील्ड लगाई, और जब मेरे पिताजी सड़क पर ट्रैफिक को देख रहे होते थे तो मैं ड्राइववे पर उत्तेजना के साथ दौड़ता था। पीछे मुड़कर देखता हूं तो उस गैरेज में केवल गो कार्ट को ठीक करने के अलावा कहीं ज्यादा कुछ चल रहा था। एक छोटे लड़के को उसके पिता द्वारा आकार दिया जा रहा था, और इस प्रतिक्रिया में उसे परमेश्वर की एक झलक मिल रही थी। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वभाव के अनुरूप बनाया है। मानव पालन पोषण का मूल परमेश्वर में भी है, क्योंकि वह पिता है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक के घराने का नाम रखा जाता है। जिस तरह माता पिता बच्चों को दुनिया में लाकर परमेश्वर की जीवन देने वाली क्षमताओं का अनुकरण करते हैं, जब वे अपने बच्चों का पालन पोषण और सुरक्षा करते हैं तो वे अपने आप में नहीं बल्कि पिता परमेश्वर के गुणों को व्यक्त करते हैं। वह एक ऐसा नमूना है जिस पर सभी परवरिश आधारित है। मेरे पिता पूरी तरह से निपुण तो नहीं थे। हर पिता और माता की तरह उनका पालन पोषण कभी कभी स्वर्ग की नकल करने में विफल रहा है, लेकिन जब अक्सर परमेश्वर की नकल की तो इसने मुझे परमेश्वर के अपने पालन पोषण और सुरक्षा की एक झलक दिखाई। ठीक वहीं पर जहां हमने गैरेज के फर्श पर गो कार्ट ठीक करी थी। आप अच्छे पालन पोषण को किस प्रकार देखते हैं, जो परमेश्वर के स्वभाव को प्रतिबिंब करता है? आज आप दूसरों पर परमेश्वर का पालन पोषण और सुरक्षा कैसे दिखा सकते हैं? हे प्रिय पिता, आज अपने बच्चों और अन्य लोगों को पालन पोषण और उनकी रक्षा करने में मेरी मदद करें, और अपने अच्छे गुणों को उन पर प्रकट करने में मेरी सहायता करें। आमीन।